मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि एक लगभग 70-75 की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की को धसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैं जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 25 रुपए की एक है। इसीलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर जमा किए हुए 6-7 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरे और बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बच्ची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला गई और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा और उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठाने के लिए नहीं कह सका। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांग बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा ही था मुझे काट रही थी। लस्सी बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की अच्छी और प्रेरणादायक कहानियों को सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।